आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के 7th 8th 9th क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। तब तक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जब तक आपको ये समझना आ जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इस क्वेश्चन में आपको 11th टर्म आपको 38 दे रखी है और 16th टर्म आपको 73 दे रखी है। 31st टर्म, ये टर्म आपको फाइंड करनी है। तो इस एपी में किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और 31st टर्म को फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको A11 की वैल्यू दे रखी है 38। A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं। ठीक है, A11 इजिकल टू A प्लस 10D इजिकल टू 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर किसी विद्यार्थी को ये पता नहीं हो कि हमने A11 को A प्लस 10D कैसे रखा, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। फिर से देख लीजिए। nth टर्म वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। an इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, n की वैल्यू आपकी 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 11 माइनस 1 10D। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D। ठीक है, तो A प्लस 10D इजिकल टू 38। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट दे रखा है A16 इजिकल टू आपको 73 दे रखा है, यानी A16 को लिख सकते हैं हम A प्लस 15D इजिकल टू 73। ये आपका इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, then we get A plus 15D इजिकल टू 73, A प्लस 10D इजिकल टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती हैं और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाती हैं। हमारी इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज प्लस की थी, इसलिए सभी माइनस की हो चुकी हैं। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5D मिलेंगे इजिकल टू 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में 8 गए तो 5, 6 में 3 गए तो 3, तो 5D इजिकल टू 35, D इजिकल टू 35 अपॉन 5। 5 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा। 5 से 35 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू आपकी 7 आई। D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, वहां से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिए।
ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ए इज इक्वल टू, देखिए प्लस की वैल्यू कम है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू बचेगी आपकी माइनस की। अब 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में तो 8 गए 2, 6 में 3 गए तो 3, ए की वैल्यू मिली आपको -32। ए और डी आपको 31st टर्म निकालनी है, तो ए 31st इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस 30d। इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपकी माइनस के 32 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 7, -32 प्लस 7 या 21, 210। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 2 गए तो 8 और 10 में 3 गए तो 7, 1, यानी कि ए 31st की वैल्यू क्या आई आपकी 178। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था। फाइंड द 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। ठीक है, A11 is equal to 38, A11 को लिख सकते हैं हम A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। A16 इज इक्वल टू 73, A16 को लिख सकते हैं हम A प्लस 15D विच इज इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमने इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस है वो प्लस। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू 7 मिली, डी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, वहाँ से ए की वैल्यू आपको -32 मिली। अब हमको ए 31st की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास ए भी है और डी भी है, दोनों की वैल्यू हमने ए 31st हो जाएगा ए प्लस 30d, ए और डी की वैल्यू हमने पुट की, वहां से आपको ए 31st की वैल्यू मिली 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं इस एपी में? 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड term is 12 and the last term is 106। फाइंड द 29th term। 29th term निकालनी है, जैसा पहले क्वेश्चन में करवाया था आपको, जो गिवन है उसकी हेल्प से आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए और डी की वैल्यू फाइंड होने पर A29 में वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP। According to question, A थर्ड यानी थर्ड टर्म A3 दे रखी है आपको 12, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट मानिए जे। नेक्स्ट दे रखा है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या है, इस एपी में कितनी है? 50 टर्म है, तो लास्टवी टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी? 50वीं टर्म, यानी कि A50 इजिकल टू दे रखा है आपको 106, यानी कि A प्लस 49D इजिकल टू 106, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। subtract इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 49d में से 2d जाएंगे तो 47d इज इक्वल टू 106 में से 12 जाएंगे तो 4, 10 में से 1 गए तो 9, 94। तो 47d इज इक्वल टू 94d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में जाएंगे, 47 से 94 टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू आपको 2 मिली। d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first, then we get a प्लस 2, d की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी a इज इक्वल टू 8। क्या वैल्यू मिली a की आपको? 8। अब आपको वैल्यू निकालनी थी A29, तो A29 हो जाएगा आपका a प्लस 28d। a और d की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, a की वैल्यू आपकी 8 आई है, प्लस 28, d की वैल्यू 2, 8, 28 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 6 14, 5 और 1 6, तो A29 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 64। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको A3 की वैल्यू 12 दे रखी थी, यानी a प्लस 2d इजकल टू 12, A50 की वैल्यू 106 दे रखी थी, यानी a प्लस 49d इजकल टू 106। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट किया, d की वैल्यू यहाँ से आपको 2 प्राप्त हुई, d की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, यहाँ से a की वैल्यू आपको 8 मिली, A29 हो जाएगा आपका a प्लस 28d। a और d की वैल्यू पुट की, यहाँ से A29 की वैल्यू 64 मिली। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और वहां से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कीजिए। 9th क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ ए AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 4, A3 को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 2d इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन A9 की वैल्यू आपकी -8, A9 को लिख सकते हैं हम a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इसे इक्वेशन सेकेंड मानिए। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। subtract equation first from equation second, a plus 8d is equal to -8, a plus 2d equal to 4,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6d इज इक्वल टू -12, 6d इज इक्वल टू -12, d इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, 6 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। तो d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first, then we get a plus 2d, a plus 2d की वैल्यू आपकी -2 आई है, विच इज इक्वल टू 4, यानी a प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, माइनस की टर्म इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी आपको 8। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना था विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इसमें से एपी की कौन सी टर्म 0 है। तो हम मान के चले लेट nth टर्म विल बी 0, तो an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a और n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से न वो टर्म मिल जाएगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -2 है विच इज इक्वल टू 0। तो 8 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 5। तो इस एपी की जो 5th टर्म होगी वो आपकी 0 होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, ज्यादा है इट्स 10th टर्म बाई 7, कितनी ज्यादा है, इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपकी 17th टर्म है, ये आपकी 10th टर्म है, ये दोनों टर्म बराबर कब होंगी, जब या तो हम ये जो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, ये 17th टर्म 7 ज़्यादा है इससे 10th टर्म से, या तो ए 17 में से हम 7 माइनस कर दें या ए 10th में हम 7 ऐड कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों टर्म आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं, ए 17 को लिख सकते हैं हम a प्लस 16d, और a 10 को लिख सकते हैं हम a प्लस 9d प्लस 7। a और d वाली टर्म को एक तरफ ले आइए, माइनस a माइनस के 9d इज इक्वल टू 7, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में 3 हो गए तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 अपॉन 7 से 7 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और आपको d की वैल्यू क्या मिली, 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए, दी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 17th और ये ए 10th दोनों टर्म कब बराबर होंगी, या तो हम इसमें से 7 माइनस करें या हम ए 10 में 7 प्लस करें, तो दोनों टर्म आपकी बराबर हो चुकी हैं। ए 17th को लिख सकते हैं a प्लस 16d
एंड ए 10th को लिख सकते हैं a प्लस 9d। एक तरफ लेके सॉल्व किया, d की वैल्यू हमें यहाँ 1 मिली। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए।